नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 का सेमेस्टर 2 हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो आज हिस्ट्री के क्रम में आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है चीन में मंडारिन व्यवस्था का वर्णन करें। ये जो हमारा 20वां नंबर प्रश्न है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चीन में मंडारिन व्यवस्था का वर्णन कीजिए या करो। इसके बाद जो है एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस प्रश्न के होने के बाद हमारा जो हिस्ट्री सेमेस्टर 2 क्लास 11 का जो हिस्ट्री सेमेस्टर 2 है, वह पूर्ण रूप से चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा प्रश्न है, चीन में मंडारिन व्यवस्था का वर्णन करें। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो चीन में जो मंडारिन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि चीन में जो ये मंडारिन लोग थे, ये थे कौन। यानी कि चीन में मंडारिन एक वर्ग था। कैसा वर्ग? तो विद्वान वर्ग। ठीक है, काफी पढ़े लिखे लोग यानी कि विद्वान लोग थे, उनका एक वर्ग था जिसे हम लोग मंडारिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो मंडारिन थे, ये किसी न किसी पेशे में युक्त थे। ठीक है, चाहे वो सरकारी काम में हो, चाहे अध्यापक के काम में हो, ठीक है, चाहे प्रशासनिक काम में हो, चाहे न्यायिक काम में हो। ठीक है, किसी न किसी पेशे से युक्त था। ये चीन का एक जो विद्वान वर्ग है। ठीक है, ये जो मंडारिन जो है, ये चीन में काफी प्रचलित था, काफी प्रसिद्ध था, काफी सम्मानित व्यक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं चीन में, जिसको हम लोग चीनी मंडारिन भी कहते हैं। ठीक है, तो चीनी मंडारिन कौन है? चीन का एक विद्वान वर्ग है जो किसी न किसी पेशे में युक्त होता था। ठीक है, मंडारिन कहलाता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसका जो है बहुत सम्मान होता था। ठीक है, ये जो मंडारिन है, चीन में इसका काफी सम्मान होता था। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, मंडारिन की क्या विशेषता है। तो देखिए, चीन समाज में 605 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक मंडारिनों की नियुक्ति कठिन राज्य परीक्षा द्वारा होती थी। तो कहने का मतलब है कि चीन में जो ये जो मंडारिन व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, ये जो चीनी समाज में जो है 650 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक इन मंडारिनों की जो नियुक्ति है, वो काफी कठिन राज्य परीक्षा द्वारा होता था। यानी कि मंडारिन की नियुक्ति एक कठिन परीक्षा के द्वारा की जाती थी। इनका जो चयन है वो राजकीय परीक्षा द्वारा होता था, जो काफी कठिन होता था। ठीक है, अब देखिए, समाज में इन मंडारिनों की काफी इज्जत थी। ये जो मंडारिन है, ये लोग अपना जीवन अध्यापन में बिताते थे। ये ज्ञान विज्ञान के स्रोत थे। उसके बाद देखिए, सरकारी उच्च पदाधिकारी पद पर यही नियुक्त होते थे। ये जो मंडारिन है, जो भी सरकार के उच्च पदाधिकारी होते थे, उनके पद पर कौन नियुक्त होता था? तो ये मंडारिन नियुक्त होता था। ठीक है, ये धार्मिक कार्य भी करते थे, यानी कि ये धार्मिक काम भी करते थे। इसकी तुलना हम भारत में, आज का जो भारत है, जो आज के भारत में जो ब्राह्मण वर्ग है, उसी प्रकार चीन में इन मंडारिनों की तुलना भारत में ब्राह्मण वर्ग से की जाती थी। यानी कि चीन का जो मंडारिन वर्ग है और भारत का जो ब्राह्मण वर्ग है, ये इसकी तुलना भारत के ब्राह्मण वर्ग से की जाती थी। यानी कि जो सम्मान आज भारत में ब्राह्मण वर्ग का है, उसी प्रकार से उस चीन में भी मंडारिनों का भी उसी तरह से सम्मान होता था, सेम टू सेम ब्राह्मण जैसा। ठीक है, लेकिन चीन और भारत में यह अंतर था। कहने का मतलब है, चीन और भारत में क्या अंतर है कि जो ब्राह्मण है, वो केवल और केवल ब्राह्मण वर्ग के लोग ही ब्राह्मण बन सकते हैं। लेकिन चीन में ऐसा नहीं था। चीन में क्या था कि कोई भी व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार
मंडारिन बन सकता था। ठीक है, भारत में क्या है कि ब्राह्मण वही बनेगा जो ब्राह्मण वर्ण से ताल्लुक रखता हो। ठीक है, वही ब्राह्मण वर्ण। लेकिन चीन में मंडारिन का जो पद था वो ऐसा नहीं था, मंडारिन कोई भी बन सकता है, बस अगर उसके अंदर योग्यता है तो योग्यता के दम पर वो मंडारिन बन सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए मंडारिनों के जो महत्व एवं कार्य क्या थे उसको हम लोग जानेंगे। तो मंडारिन जो थे वो भारतीय मंडारिन चीन सरकार के अधीन कार्य करते थे। कहने का मतलब है कि मंडारिन जो है चीन सरकार के अधीन कार्य करते थे। ठीक है, प्रशासन संबंधी कार्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ये जो मंडारिन थे ये प्रशासन से संबंधी कार्य करते थे, प्रशासन से संबंधित सारे कार्य होते थे। ठीक है, किसी को न्याय दिलाना, ठीक है, किसी एरिया का प्रमुख होना, ठीक है, कर वसूलना, ठीक है, अपराधी अगर घोषित होने पर उसे उचित दंड देना, ये सब सारे कार्य मंडारिन के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, वे व्यापार का संचालन भी करते थे। अब कुछ कुछ मंडारिन ऐसे थे कि वो व्यापार का संचालन करते थे। ठीक है, उसके बाद मुद्रा आपूर्ति करते थे, प्रांतीय सुरक्षा का कार्य भी मंडारिन करते थे, कानूनी संबंधी विवादों का निपटारा भी मंडारिन करते थे। ठीक है, और ये जो मंडारिन थे हम एक तरह से कह सकते हैं कि जितने भी प्रशासन से संबंधी कार्य हैं उनके ऊपर चीनी साम्राज्य का दायित्व इन मंडारिनों के ऊपर होता था। ठीक है, और जो ये मंडारिन थे ये काफी ईमानदारी पूर्वक सारे कार्य किया करते थे। ठीक है, और चीन सरकार के अधीन ये लोग कार्य करते थे और ऐसा माना जाता है ये लोग चीन सरकार के भरोसेमंद थे, ईमानदारी से वो लोग काम करते थे। ठीक है, और उसके योग्यता के अनुसार जो कार्य करते थे उसके सम्मान में, क्योंकि देखो मंडारिन जो थे वो काफी ईमानदारी से काम करते थे, निष्ठावान होकर के काम करते थे, भरोसेमंद होकर के काम करते थे और वो लोग फांकी नहीं मारा करते थे। ठीक है, अपने कार्य को दिए हुए तय समय पर पूर्ण करते थे, जिसको लेकर के राज्य के द्वारा यानी चीन सरकार के द्वारा उसे पुरस्कृत भी किया जाता था। ठीक है, अब देखिए मंडारिनों का जो पहनावा है वो जो है आम नागरिकों से बिल्कुल अलग था। ठीक है, उनका पोशाक जो है आम नागरिकों से बिल्कुल अलग होता था। ठीक है, अब देखिए समय समय पर उनके कार्य के अनुसार, उसके ईमानदारी के अनुसार, उसके तय समय में दिए हुए कार्य को पूर्ण करने के आधार पर जो है समय समय पर मंडारिनों की पदोन्नति भी होती थी। ठीक है, उनके अब देखो ये जो मंडारिन है उनके पहनावे उनके पद के किस्म को दर्शाते थे। ये लोग जो पोशाक पहनते थे वो किस्म किस्म का डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पद के हिसाब से नियुक्त किया जाता था। ठीक है, उनके पोशाक के आधार पर उनके पदों के किस्म को दर्शाया जाता था। ठीक है, अब देखिए उच्च पदस्थ मंडारिन जो है मणि सज्जित टोपी धारण करते थे तथा वे चीन सम्राट के प्रधानमंत्री के सम्मान पाते थे। कहने का मतलब है कि जो उच्च पदस्थ मंडारिन होते थे वे मणि सज्जित टोपी धारण करते थे। ठीक है, तथा वे चीन के सम्राट के प्रधानमंत्री के समतुल्य सम्मान पाते थे। ठीक है, तो सभी वर्ग के जो मंडारिनों ने सार्वजनिक अधिकारी और नौकरशाह के रूप में देश में शाही इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कहने का मतलब ये जो मंडारिन थे इन्होंने जो है अच्छे कार्य किए। ठीक है, जिसके कारण चीनी इतिहास में या शाही इतिहास में जो है इन्हें काफी सम्मान दिया गया।
इसका स्थान जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो आप जानते हैं कि बिना चीनी मंडारिन के द्वारा जो चीन का जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, चीन का जो शाही इतिहास रहा है, इन मंडारिनों के बिना बिल्कुल अधूरा होता। अगर ये मंडारिन ना होते तो ये चीन का जो शाही इतिहास है ये बिल्कुल अधूरा होता। तो कहीं ना कहीं चीन के शाही इतिहास में, ठीक है, चीन के शासन में इन मंडारिनों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बदौलत जो है चीनी साम्राज्य में काफी मात्रा में राजस्व व्यवस्था यानी कि राजस्व जमा हुआ, प्रशासन का अच्छा सुव्यवस्थित ढंग प्रस्तुत हुआ, सभी को उचित न्याय मिला, ठीक है, विवादों का अच्छी तरह से निपटारा हुआ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चीनी मंडारिनों का जो है चीनी शासन में या चीनी शाही इतिहास में जो है इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह चीनी मंडारिन वाला टॉपिक आपको समझ में आया है। हम लोग एक मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और यहीं पर जो है क्लास 11 सेमेस्टर 2 का जो चैप्टर 1 है समाप्त होता है। अब हम लोग जो चैप्टर 2 करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।